नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बीते दिनों से लगातार लंबित बिलों के भुगतान की मांग करते आ रहे सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अभी तक मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते विक्रेताओं ने गोदामों से राशन का उठान और वितरण बंद कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता व सचिव कैलाश जोशी के संचालन में हुई बैठक में विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना काल से अब तक कई बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। पूर्व में हड़ताल के दौरान शासन स्तर पर हुई वार्ता में बिलों के अविलंब भुगतान का भरोसा दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं कर रही। सस्ता गल्ला विक्रेताओं को मानदेय दिए जाने के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मांगे पूरी नहीं होने से विक्रेताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। बैठक में मनोज कापड़ी, ललित मेहर, भागीरथी बिष्ट, बच्ची सिंह, जोगा सिंह सहित कई विक्रेता शामिल थे। आज माह से हमारे विक्रेताओं के पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा है और उससे पूर्व लगभग 7-8 महीने का 2022 का 2020 का लगभग लाखों रुपया सरकार के पास हमारा हो चुका है ही, और हमारा विक्रेता कल से अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन सड़कों पे दिखाएगा। पहली बार सीमांत जनपद पिथौरागढ़ निवासी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व से दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देश भर के 16 युवाओं को बुलाया गया है, जिसमें से कुछ प्रदेशों के अध्यक्ष और कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। इन युवाओं को राहुल गांधी के साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के कुमौड़ निवासी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र सिंह मेहर को बुलावा आने पर वे दिल्ली पहुंच गए हैं। युवा नेता ऋषेंद्र ने बताया कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तैनाती होनी है, जिसके लिए कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में साक्षात्कार होना है, जिसके लिए देश के विभिन्न राज्यों से 16 युवाओं को दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड से वे एकमात्र सदस्य हैं। पिथौरागढ़ निवासी ऋषेंद्र कॉलेज राजनीति से ही कई पदों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं, जिसको देखते हुए एनएसयूआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए जय जवान जय किसान कैंपेन का नेतृत्व किया। पार्टी के प्रति समर्पण और योग्यता को देखते हुए उन्हें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का महत्वपूर्ण पद दिया गया। अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील के दूरस्थ गांव पाली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आए 2 मकानों में रखा सामान पूरी तरह से राख हो गया। आग की चपेट में आने से 7 जानवरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात तहसील के पाली गांव में 2 मकानों में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम आपदा उपकरणों के साथ गांव में पहुंची। आग लगते ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किए थे। पुलिस टीम पहुंचने तक मकान जल चुके थे। पीड़ित जीवन चंद पंत की 3 गायें और 2 बछड़े और नवीन चंद्र पंत का पालतू श्वान आग में जलकर मर चुके थे। मकान में रखा सारा सामान राख हो गया। दोनों परिवार गांव में ही अपने भाई के मकान में शरण लिए हुए हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया गया है। क्षति का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड की टीम में 80वीं उत्तराखंड वाहिनी पिथौरागढ़ के 8 कैडेट्स का चयन राष्ट्रीय स्तर पर 17 निदेशालयों की दिल्ली में संपन्न होने वाली 10 दिवसीय ऑल इंडिया थल सेना कैंप के लिए हुआ है।
शिविर में संचालित गतिविधियों के आधार पर अंक देकर निदेशालयों की रैंकिंग तय होगी। बटालियन के एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने बताया कि बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS तड़ागी के निर्देशन में बटालियन स्तर पर विभिन्न विद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स का चयन हुआ है। बटालियन के 8 कैडेट का चयन दिल्ली में होने वाले 2 से 12 सितंबर तक चलने वाले ऑल इंडिया थल सेना कैंप में हुआ है, जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। कैडेट्स के चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए बटालियन के एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश एरी, SM प्रताप सिंह, सूबेदार विक्रम सिंह तथा BHM विक्रम सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के बजेटी गांव की भूमि में बनाए गए स्विमिंग पूल को किराए पर देने के फैसले पर ग्रामीण ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आज स्थानीय विधायक मयूख मेहर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर स्विमिंग पूल का संचालन ग्रामीणों को सौंपे जाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर पालिका ने बजेटी की भूमि में स्विमिंग पूल तैयार कराया है और ग्रामीणों को इसके संचालन की जिम्मेदारी ग्रामीणों का मिलेगी, पर उनकी जमीन पर बने स्विमिंग पूल को अब अन्य लोगों को किराए पर दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहा कि नगर पालिका द्वारा आमंत्रित टेंडरों को निरस्त किया जाए और संचालन की जिम्मेदारी ग्रामीणों को दी जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पिथौरागढ़ के द्वारा धारचूला प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इससे पूर्व पिथौरागढ़ से धारचूला तक एक रैली का आयोजन किया, जिसमें धारचूला के ABVP के सदस्य एवं राम भक्तों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विहिप के विभाग मंत्री कैलाश जोशी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों सहित हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। धारचूला जो कि नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एक यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों को एक सूत्र में बांधना है। जय श्री राम, जय श्री राम को रोकना है और लव जिहाद के मामलों को रोकथाम करने के लिए यह यात्रा की जा रही है। इस यात्रा एक नवजात शिशु को बेचे जाने के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए नवजात को बरामद कर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में एक नवजात शिशु को अन्यत्र बेचे जाने का मामला संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा HTU टीम को प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए, जिस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देहरादून की टीम द्वारा मामले की गंभीरता के दृष्टिगत चाइल्ड लाइन एवं CWC के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही की गई। प्रकरण की जांच में तथ्य प्रकाश में आए कि देहरादून में रह रहे दंपति द्वारा आर्थिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण नवजात शिशु, जिसका जन्म बीते माह हुआ था, को पालने में असमर्थ होने पर अपने परिचित व्यक्ति को नवजात के लालन पालन के लिए सुपुर्द किया गया था। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा नवजात को बिना किसी कानूनी कार्यवाही के किसी अन्य के सुपुर्द किया गया था, जो विधि संगत नहीं था। चूंकि नवजात को चाइल्ड लाइन के साथ बरामद कर CWC में प्रस्तुत करवाया गया और नवजात शिशु को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही CWC के माध्यम से विधिवत सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में किसी प्रकार के मानव दुर्व्यापार अथवा अपराध का होना परिलक्षित नहीं हुआ है। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।